समझौता यह है कि हम में से कुछ सीटें कम हो जाए चलेगा, हम में से कोई हार जाए जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर जीतना नहीं चाहिए। ये गढ़ है मजलिस का, इसी गढ़ के अंदर मजलिस को कमजोर करो। ये जो साजिश और षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, शायद वो मजलिस की फितरत को जानते नहीं है। मैं अली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अक्सर अपने तकरीरों के अंदर एक बात कहते हैं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इतना ही वो उछल कर आएगी। और यही फितरत है कि आज इतनी साजिशें, इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी यहां का जो माहौल है, मैं जिस होटल के अंदर रुका हूं वहां पर कांग्रेस के कुछ महाराष्ट्र के एमएलए भी आए हुए हैं। नाश्ते के ऊपर उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कैसे, यहां कैसे? तो बोले हम अपनी पार्टी के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो 4 महीना टहल के आ जाओ, थोड़ी बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। इसलिए चलते बनो कि ये जो गढ़ है ये मजलिस का गढ़ है। और मैंने कहा कि आपने यहां पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, यहां का माहौल कैसा दिखा? तो उसने बड़े साफ शब्दों के अंदर कहा कि साहब रैली हमारी निकलती है, हम लोगों को इशारों में बताते हैं कि पंजे को वोट देना, और वहां से वो जवाब देता है मैं पतंग उड़ाने वाला हूं करके। तो ये फितरत है आपकी, और आज आप हमारी शान है, हमारी पहचान है ये शहर। इस शहर के अंदर जो साजिश हो रही है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, ये तमाम साजिशों को आपको नाकाम करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है। यकीनन एक एक सीट हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है कि आज अगर पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है तो आपकी वजह से पहुंची है। और मैं असद साहब को साफ तरीके से ये बताता चलूं कि हैदराबाद अगर है तो औरंगाबाद है, हैदराबाद अगर है तो बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। आप हमारी नाक है, आप हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। जिस पार्टी के बारे में मेरे भाइयों कहा जाता था कि एक हैदराबाद की पार्टी है, एक इनका एमपी चुनकर आता है, और तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये एक एमपी है और एक ही रहेगा हमेशा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब उस पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी जाकर वहां पर बैठता है। और किसने भिजाया? आप लोगों की ये मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि वहां तक हम पहुंचे हैं। और तकलीफ उन्हें अब इसी बात की है कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब तो पूरे पार्लियामेंट को हिला देते थे, ये दूसरा भी आया है तो कुछ कम नहीं बोलता है। ये तकलीफ